नमस्कार। आज बात करेंगे महाकवि भास की एक अमर रचना की, स्वप्न वासवदत्तम। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, कर्तव्य और एक ऐसे त्याग से बुनी है जिसके बारे में सोचकर भी दिल बैठ जाता है। जरा सोचिए, एक राजा है जो गहरी नींद में है और अपने खोए हुए प्यार का नाम पुकार रहा है। हाँ, वासवदत्ता। बस यही एक मार्मिक पुकार इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा रहस्य जिसकी शुरुआत होती है एक सपने से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दो बहुत शक्तिशाली राज्यों से, वत्स और अवंती। और यहीं पर दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। तो कौन है इस कहानी के किरदार? सबसे पहले हैं वत्स के कला प्रेमी राजा उदयन। वो अपनी दिव्य वीणा घोषवती के लिए बहुत मशहूर हैं। फिर दूसरी तरफ है अवंती के ताकतवर राजा प्रद्योत, जिन्हें महासेन के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, उनकी बेटी राजकुमारी वासवदत्ता। अब कहानी में आता है एक बड़ा दिलचस्प मोड़। राजा प्रद्योत के मंत्री पता है क्या करते हैं? वो बड़ी चालाकी से राजा उदयन को बंदी बना लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। होता ये है कि प्रद्योत उदयन की वीणा की कला से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें अपनी ही बेटी वासवदत्ता का संगीत शिक्षक बना देते हैं। और फिर वही होता है जिसका अंदाजा था। संगीत के सुरों के साथ साथ उदयन और वासवदत्ता के दिलों के तार भी जुड़ने लगते हैं। वीणा सिखाते सिखाते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और यहीं से उनके अटूट प्रेम की शुरुआत होती है। अब यहाँ एंट्री होती है उदयन के वफादार मंत्री यौगंधरायन की। उनकी मदद से उदयन वासवदत्ता को लेकर अवंती से भाग निकलते हैं, सीधा अपनी राजधानी कौशाम्बी पहुंचते हैं। वहां शादी कर लेते हैं और लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। उनकी प्रेम कहानी की एक बहुत ही खुशनुमा शुरुआत होती है। लेकिन कहते ना, हर कहानी में एक लेकिन होता है। यही गहरा प्यार जो उनकी खुशी की वजह था, अब उनकी सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला था। हुआ ये कि राजा उदयन वासवदत्ता के प्यार में इस कदर खो गए कि उन्हें राजकाज का कोई होश ही नहीं रहा। अपने सारे फर्ज भूल गए। उनका सारा ध्यान बस अपनी रानी पर था और उधर राज्य धीरे धीरे लावारिस हो रहा था। और जाहिर है, जब राजा कमजोर पड़ता है तो दुश्मन तो मौके की तलाश में रहते ही हैं। आरुणी नाम के एक दुश्मन ने ठीक इसी लापरवाही का फायदा उठाया। उसने वत्स राज्य पर हमला किया और उसे छीन लिया। देखिए, प्यार की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूरा का पूरा राज्य हाथ से चला गया। तो अब मंत्री बेचारे बड़ी मुश्किल में फंस गए। एक तरफ राज्य वापस चाहिए, जिसके लिए एक मजबूत साथी की जरूरत है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वासवदत्ता के पिता राजा प्रद्योत अपने बेटी के भाग जाने की वजह से उदयन से खफा थे और कोई दूसरा राजा मदद को तैयार नहीं। मतलब चारों तरफ से रास्ते बंद। जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब वही वफादार मंत्री योगंधरायण एक ऐसी योजना के साथ सामने आए जो जितनी साहसी थी उतनी ही दर्दनाक भी। इस प्लान का आइडिया आया कहाँ से? दरअसल एक भविष्यवाणी से। ज्योतिषियों का कहना था कि मगध की राजकुमारी पद्मावती से जो भी शादी करेगा वो एक महान, एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बस यही सुनकर योगंधरायण के दिमाग की बत्ती जल गई। योजना एकदम साफ थी, लेकिन बहुत कठोर। अगर राजा उदयन राजकुमारी पद्मावती से शादी कर लें तो मगध की पूरी सेना उनके साथ खड़ी होगी। इससे न सिर्फ खोया हुआ राज्य वापस मिलेगा, बल्कि वो एक महान सम्राट भी बन जाएंगे। लेकिन इस सब की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। योगंधरायण ने ये पूरी योजना वासवदत्ता को बताई। और दोस्तों, यहीं पर यह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो दिल को छू जाती है। अपने पति की भलाई के लिए, अपने राज्य के भविष्य के लिए वासवदत्ता एक ऐसे त्याग के लिए तैयार हो जाती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो इस योजना के लिए हाँ कह देती हैं। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां प्यार का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। वासवदत्ता के हाँ कहने के बाद एक ऐसे धोखे की नींव रखी गई जो दिल को दहला दे। इस प्लान को बहुत ही बारीकी से अंजाम दिया गया। देखिए कैसे। सबसे पहले पूरे शाही दल को शिकार के बहाने जंगल के एक कैंप में ले जाया गया। फिर सही मौके पर, जब राजा उदयन कैंप से दूर थे, कैंप में आग लगा दी गई
और आखिर में ये झूठी खबर फैला दी गई कि रानी वासवदत्ता और मंत्री योगंधरायण की आग में जलकर मौत हो गई है। सोचिए उदयन पर क्या बीती होगी जब वो वापस लौटे। ये खबर सुनकर वो पूरी तरह से टूट गए, जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो अपनी प्यारी वासवदत्ता की मौत के गम में डूब गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सब एक नाटक था। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? योगेंद्ररायण खुद भेष बदलकर जिंदा वासवदत्ता को मगध ले गए। वहां उन्होंने वासवदत्ता को एक नया नाम दिया, अवंतिका, और उन्हें राजकुमारी पद्मावती के पास एक अमानत के तौर पर छोड़ दिया। सोचिए वासवदत्ता की पीड़ा, उन्हें उसी औरत की सेवा करनी पड़ रही थी जिससे उनके पति की शादी होने वाली थी। उदयन तो दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन उनके मंत्रियों ने उन्हें राज्य के भविष्य का वास्ता दिया, बहुत मनाया और आखिरकार वो मान गए। और इस तरह बहुत भारी मन से गम में डूबे उदयन की शादी पद्मावती से हो जाती है। मंत्रियों का प्लान कामयाब हो गया था। त्याग ने अपना काम कर दिया था। अब वक्त था किस्मत का पहिया घूमने का। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसे पॉइंट पर जहां सपना और हकीकत एक दूसरे से टकराने वाले थे। तो जैसा प्लान किया गया था ठीक वैसा ही हुआ। मगध की मदद मिली, उदयन ने आरुणि पर हमला किया और उसे हराकर अपना खोया हुआ वत्स राज्य वापस जीत लिया। यानी राजनीतिक तौर पर ये बलिदान काम कर गया। फिर एक दिन राजा उदयन महल में आराम कर रहे थे। वो गहरी नींद में थे और नींद में उनके दिल में दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। वो सपने में पुकार उठे, हाँ वासवदत्ता। याद है, यही वो पुकार है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। और ठीक उसी वक्त अवंतिका के रूप में वासवदत्ता इत्तेफाक से उसी कमरे में आ जाती हैं। वो अपने पति को सपने में अपना नाम पुकारते हुए सुनती हैं। वो देखती हैं कि उनका हाथ बिस्तर से नीचे लटक रहा है। वो आगे बढ़ती हैं, बहुत धीरे से उस हाथ को उठाकर बिस्तर पर रख देती हैं और चुपचाप वहां से चली जाती हैं। लेकिन उनके छूने भर से उदयन की आंख खुल जाती है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या उन्होंने सच में वासवदत्ता को देखा था या ये बस एक सपना था? और यहीं पर हम ये किस्सा छोड़ते हैं। राजा को अपना राज्य तो वापस मिल गया है, लेकिन उनका प्यार एक सपने और एक धुंधली सी याद के बीच कहीं फंसा हुआ है। सवाल अब भी वही है, इतने बड़े त्याग और इतने बड़े धोखे के बाद एक प्रेम कहानी सपने की दुनिया से निकलकर हकीकत में वापस कैसे आएगी? जब सच्चाई सामने आएगी तब क्या होगा? और शायद यही सवाल इस कहानी को इतना खास, इतना यादगार बनाते हैं।